दोस्तों फ्लाईओवर से राहुल पटेल हूँ। सिंस लास्ट 2013 से मैं कनाडा का पीआर हूँ एंड मेरा वीज़ा एंड इमिग्रेशन का काम है। मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ये जो मेहसाणा है, पालनपुर और जो जो 42 समाज है, जो अभी एक इंसिडेंट हुआ है कि वो जो कनाडा से यूएस की जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे और वो पूरी फैमिली मतलब उनको दिक्कत आई और जो इंसिडेंट हुआ, तो मैं वो 42 समाज को एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत आता है तो एक नहीं, टोटल 50 ज़रिए है जो ज़रिया यूज़ करके आप कनाडा का पीआर ले सकते हो। मगर उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है। मेरा तो इमिग्रेशन का काम है। सिंस लास्ट 2013 से आई एम कैनेडियन पीआर एंड मेरी यूट्यूब चैनल पे मैं बहुत कुछ बोला हुआ हूँ। लीगल रास्ते बहुत है, ये अनलीगल जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। मगर मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो हमें नॉलेज है उस बात की, इमिग्रेशन की, तो आप मेरे सामने आके बैठिए। अगर आप इतना पैसा खर्च कर सकते हो ना, 1 करोड़ रुपया 1 CR, तो आप इन्वेस्टमेंट करके भी पीआर ले सकते हो। मगर लीगल रास्ते बहुत है, ये अनलीगल जाने का कोई मतलब नहीं दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक। आप मेरा पर्सनली मुझे आके मिलिए, कांटेक्ट करिए, मैं आपको गाइडेंस दूंगा एंड लीगल आपको कनाडा का पीआर इंडिया से मैं करके दे सकता हूँ आपको। और कई लोग बोलते हैं कि सर उसमें काम होता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, काम होता है मगर थोड़ी धीरज रखनी पड़ती है। ये लीगल प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस में टाइम बहुत लगता है, तकरीबन 1-1.5 साल लगता है प्रोसेस होने में। इमिग्रेशन इतनी इजी चीज़ नहीं है कि आज एप्लीकेशन डाली और कल निकल गई, तो ऐसे काम नहीं होता है। जिन लोगों को धीरज है, शांति है, मतलब जिनको थोड़ा बहुत इमिग्रेशन समझ में आता है, मतलब प्रोसेस फॉलो करनी है, तो वही फ्लाईओवर में आइए, मुझे मिलिए पर्सनली, अपॉइंटमेंट लेके मैं उनके सामने बैठूंगा एंड 1 रुपया एडवांस चार्ज नहीं करूंगा। ये मेरी चैलेंज है, 1 रुपया एडवांस चार्ज नहीं करूंगा। काम होने के बाद पैसा लूँगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब काम नहीं होता है तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ, काम होने के बाद मैं पैसा लूँगा। मगर ये इतना पैसा आप डालते हो, इतना पैसा आप खर्च कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से आपको लीगल जाना चाहिए। लीगल बहुत रास्ते हैं, मैं बहुत कुछ बोला हुआ हूँ, मगर प्लीज़ 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 ये सब रास्ते पे मत जाइए आप। आई थिंक आपको कनाडा का डिटेल में इमिग्रेशन का नॉलेज नहीं है, क्योंकि मुझे कई लोग मिलने के लिए आते हैं ना, तो उन्होंने कनाडा में यूएस में जो डेटा दिया होता है ना, वो भी उनके पास नहीं होता है। जो लास्ट सबमिशन किया है वो भी उनके पास डेटा नहीं होता है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप किसी भी इंसान को पासपोर्ट दे देते हो जिनको कुछ नॉलेज ही नहीं है, जिसने कुछ काम नहीं किया है, जिसने खुद कनाडा का भी देखा नहीं है, तो ऐसे इंसान को आप पासपोर्ट दे देते हो, तो वो तो आपकी भी प्रॉब्लम है। आपको सामने वाले बंदे का नॉलेज चेक करना चाहिए, उसने कितना काम किया है वो देखना चाहिए, तब जाके आपको काम देना चाहिए। ऐसे ही किसी को भी पासपोर्ट पकड़ा दिया, मुझे दोस्तों बहुत दुख होता है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो आप जब भी आप फ्री हो, मतलब तो मेरी अपॉइंटमेंट लेके आप मुझे मिलिए, हम आमने सामने बैठेंगे, मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा कौन से रास्ते हैं और कैसे आप कनाडा का पीआर ले सकते हो विथ फैमिली के साथ। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।